हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिलेनियर्स में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th वेक्टर के मस्ट इम्पोर्टेंट 25 एचएटी प्रश्नों का सलूशन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले को आप लोग रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप लोग इस चैप्टर के बेसिक पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक पढ़ के आना तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस ए क्या होता है, तो ए क्रॉस ए यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, इसलिए 0 हो जाता है। और यहाँ पर दिया है ए इंटू ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं वेक्टर ए इंटू में वेक्टर ए क्रॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर ये तो टर्म यहाँ पर 0 हो जाता है और यहाँ पर बच जाएगा वेक्टर ए इंटू 0, जो कि यहाँ से 0 निकल के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इससे करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई क्रॉस जे का मान क्या होगा। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो एक ट्रिक होता है, उसको लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर होता है आई और ये होता है जे और ये के होता है। तो पहले आई आएगा, तब जे आएगा, तब के आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले आई है और तब जे है, यानी इसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो आई क्रॉस जे के बाद क्या आता है, तो के आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, अभी जो पिछले क्वेश्चन किए हैं सेम उसी पे ये बेस है। तो यहाँ पर एक बार और ट्रिक को लिख देते हैं। होता क्या है कि आई होता है यहाँ पर और ये जे और यहाँ पर के होता है। तो यहाँ पर आई क्रॉस होता है, फिर जे क्रॉस होता है, जे क्रॉस के होता है, जब के क्रॉस आई होता है। तो यहाँ पर देखो तो जे क्रॉस के दिया है, यानी जे क्रॉस के दिया हुआ है। तो जे के बाद आई आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं, यहाँ पर निकालते हैं अभी। तो यहाँ से जे क्रॉस के निकल के आता है आई, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। जे क्रॉस के वेक्टर दिया है यहाँ पे ना, यहाँ पर जे क्रॉस के होता है आई के बराबर, आई वेक्टर के बराबर। और आई वेक्टर पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेक्टर क्रॉस में आई वेक्टर, जो कि अभी पढ़ के आए हैं, ये 0 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर डॉट होता तो 1 हो जाता है। जो भी आप लोगों को फॉर्मूला शीट दिए हैं उसमें एकदम हूबहू इन सबका इंफॉर्मेशन लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा उसको। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के क्रॉस जे का मान क्या होता है। तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे आई क्रॉस आई, ये वेक्टर के साथ लिखेंगे। तो आई क्रॉस आई सबको पता होता है कि 0 होता है, और जे क्रॉस जे भी, ये भी 0 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है के क्रॉस जे, यहाँ पर हो जाएगा के क्रॉस जे कैप। तो ये कैप नहीं है, वेक्टर है। ठीक है, तो के क्रॉस जे, अबे वही सर्कल वाले रूल से निकालेंगे। यहाँ पे तो लिखेंगे आई जे और के। तो ये सर्कल रूल फॉलो करेंगे तो ये आता है के, बोल रहा है के क्रॉस जे, तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पर उल्टा चलने के लिए बोल रहा है। तो के क्रॉस जे दिया हुआ है और बचा क्या है, तो आई है। तो यहाँ पर माइनस के साथ आई हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आई वेक्टर। और ये बोल रहा है सबको जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 0 प्लस 0 माइनस में आई वेक्टर। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस में आई वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आई सही से बना देते हैं, लग रहा है कि ये आई वेक्टर निकल कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर माइनस आई वेक्टर ही होगा।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये एक बीजगणितीय फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग सारे बच्चों को याद होता है, आप लोग को भी याद होगा। तो इसका रिलेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। होता क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा। इसी फॉर्मूला पे ये बेस क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार क्वेश्चन को। दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और मल्टीप्लाई में दिया है वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, और इसको पारापारी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें करेंगे। आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। इसको करके देख लेते हैं। तो ए में से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए हो जाता है, फिर ये प्लस हो जाएगा, और बोल रहा है माइनस में ना, माइनस में होगा यहाँ पर, कैसे कि बी का माइनस ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। फिर अब ये प्लस आ गया तो प्लस लिख देंगे। अब बी में और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ए इंटू ए सबको पता होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ए बी और ये दिया है बी डॉट ए, ये क्या है, एक अदिश गुणन है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस होता तो यहाँ पर ये थी कटता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट गया है, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए। अब यहाँ से हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिए इसको, और ये बोल रहा है माइनस में बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये बी स्क्वायर निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 इंटू में आई डॉट जे डॉट के प्लस के डॉट आई का मान क्या होता है। तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो हम सब लोगों को पता होता है कि आई डॉट जे ये 0 के बराबर होता है, और जे डॉट के ये भी 0 के बराबर होता है, और के डॉट आई ये भी 0 के बराबर होता है। आई होप कि आप लोग को ये पता होगा। ये जो अभी फॉर्मूला शीट दिए थे उसमें डायरेक्ट ये दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 इंटू में आई डॉट जे प्लस जे डॉट के प्लस, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 इंटू में आई डॉट जे प्लस जे वेक्टर डॉट के प्लस के वेक्टर डॉट आई का मान क्या होता है। तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो हम सब लोगों का पता होता है कि आई डॉट जो जे होता है इसका मान 0 के बराबर होता है, और जे डॉट के है ये भी 0 के बराबर होता है, और के डॉट आई जो दिया हुआ है इसका भी मान ये 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सबको जोड़ देना है। तो 0 प्लस 0 प्लस ये 0 के बराबर होता है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई प्लस जे प्लस के का मॉड निकालना है। ये वेक्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वेक्टर ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, उसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि मान लो कोई वेक्टर यहाँ पर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस के, यहाँ पर जेड के कैप, यहाँ पर जेड होगा जेड के कैप। तो इसका मान कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका जब हम लोग मॉड निकालते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के साथ। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर होता है, ये एक्स के जगह पे एक दिया है 1 प्लस ये 1। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई क्रॉस जे, तब जो पीछे पढ़ के आए हैं एक सर्कल वाला रूल कि आई होता है, जे होता है और के होता है। तो बोल रहा है आई क्रॉस जे, तो ये क्लॉकवाइज चलने के लिए बोल रहा है। तो क्लॉकवाइज हमेशा चलेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो आई क्रॉस जे के बाद क्या बचा है, तो के है। तो इसका आंसर के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आई क्रॉस जे के वेक्टर के बराबर होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 3 दिया है, वेक्टर बी का मॉड दिया है √2/3 तथा वेक्टर ए क्रॉस बी एक इकाई सदिश है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर में होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है। और ये कह रहा है एक क्रॉस बी एक इकाई सदिश है, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 1 हो जाता है। और ये बोल रहा है ए का मान, मॉड ऑफ ए का मान 3 दिया है और मॉड ऑफ बी का मान दिया है √2/3। और ये अब साइन थीटा जैसे है वैसे रहेगा। और ये आप लोग को दिख रहा है कि 3 और 3 ये कट जाएंगे और ये √2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा। और यहाँ से साइन थीटा का मान निकल के आता है 1 में √2। तो 1 में √2 थीटा का मान कितना डिग्री के बराबर होता है, तो π/4 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ये और वेक्टर ये परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान क्या होता है। तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो जब हम इसका ए डॉट बी निकालते हैं तो इसका ए डॉट बी 0 के बराबर होता है। ठीक है। और इसी पे ये पुट करके मान निकाल लेंगे। तो वेक्टर दिया है, पहले वेक्टर को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3i कैप माइनस में 2j कैप, यहाँ पर ये कैप है और यहाँ पर प्लस में k कैप। और ये इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर दिया है 2i कैप माइनस में 3j कैप, ये कैप है भाई, कैप सही से बन जाए, माइनस में लैम्डा k कैप। अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से। यहाँ पर ये 3 में और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और ये -2 और ये -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है। और ये बोल रहा है के कैप और माइनस में लैम्डा के कैप, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के कैप का कोफिशिएंट 1 है और ये लैम्डा थी के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर लैम्डा है, वो भी माइनस के साथ। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर माइनस में निकल के आएगा लैम्डा, और ये सब कितके 0 के बराबर होते हैं, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस में लैम्डा इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा का मान निकल के आता है 12, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई क्रॉस के का मान क्या होता है। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमेशा सर्कल रूल का यूज करना है, आप लोग सर्कल रूल को ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ पर जे हो जाएगा और यहाँ पर के हो जाएगा, और इसे क्लॉकवाइज क्या करेंगे हम लोग, घुमाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दिया है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के ऐसे न जाएंगे तब ना ये आई के बाद के आएगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और यहाँ पर दिया है आई क्रॉस के, और कौन नहीं दिया है, तो जे नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया रहता है उसी को लिख दिया जाता है। और यहाँ पर पहले देखा जाता है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस के साथ रहेगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के साथ घूम रहा है, तो यहाँ पर माइनस में जे हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए और ये वेक्टर ए के बीच का कोण निकालना है। तो इसके बीच का कोण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण निकालने के लिए होता है, मान लो अगर डॉट प्रोडक्ट के लिए निकाला जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहाँ पर ये बी है, 5 नहीं है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा। और ए डॉट बी निकालेंगे यहाँ से तो हो जाता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो टू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस में 3 और ये प्लस में 4, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले से माइनस लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा, और ये +2 का है +5 के का है, यहाँ पर करेंगे तो ये 10 हो जाता है। और ये दिया है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि -12 या 2 +10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक दूसरे को काट दे रहे हैं, काटे कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 0 बराबर आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालने की जरूरत नहीं है, और ये मॉड ऑफ ए या मॉड ऑफ बी को जब इधर हम लोग भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा कॉस थीटा का मान 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, तो cos थीटा 0 90 डिग्री पे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये वेक्टर और ये वेक्टर परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान क्या होता है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो हमें सबको पता होता है कि अगर ए डॉट बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है तो ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए डॉट बी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में और लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के लैम्डा हो जाता है, और यहाँ पर माइनस में 2 और माइनस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 हो जाता है, और ये बोल रहा है 0 के बराबर है, परपेंडिकुलर है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का मान निकल के आता है माइनस में 9 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस में वेक्टर के कैप का मोड क्या, के का मोड क्या होता है। तो इसका मोड निकाल लेते हैं। अब पीछे मोड निकल के आए हैं, तो सबका स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में जे का कोएफिशिएंट -1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में के का कोएफिशिएंट -1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, और पूरे का हम लोग रूट ले लेंगे, और इसको मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, और इसका हम लोग मोड निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 +1 +1 के बराबर आ रहा है, जो कि √3 होगा जोड़ने पे। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 के बराबर आ रहा है।
और यहाँ पे कह रहा है 3 और यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे -12 और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 3 आएगा। और आप लोग यहाँ पर देख रहा है 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 और 27 में से जब हम 12 घटाएंगे तो ये 15 के बराबर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आई होप कि सारे बच्चों को आता होगा निकालना, तो इसको निकाल लेते हैं। जिस बच्चे ने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, तो अब इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई जे और के, ये वेक्टर के साथ है, और जो पहला दिया है 1 3 माइनस में 2 और दूसरा वेक्टर दिया है माइनस में 1 और जे तो दिया नहीं है तो जीरो, जे को 0 मान लेते हैं और के दिया है 3 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले आई से शुरू करेंगे तो आई हो जाता है, यहाँ पर आई वाले को आई कॉलम को ढक लेंगे और अब आई वाले रो को ढक लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3 और 3 और -2 और 0, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस में 0 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस में जे कैप जे वेक्टर हो जाता है, ठीक है। और जे वाले कॉलम को ढक लेंगे और ये ऊपर वाले रो को, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 1 सॉरी 1 और माइनस में 1, यहाँ पर -2 और ये 3 बच जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 3 प्लस माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस ये आई प्लस में लिया जाता है, जे माइनस में लिया जाता है और के को प्लस में लिया जाता है, तो के प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो के वाले रो कॉलम को ढक लेंगे और ऊपर वाले रो को ढक लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में 1 3 और ये 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 9 आई कैप और ये माइनस में जे कैप और यहाँ से निकल के आएगा प्लस में 3 के कैप, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जे डॉट जे का मान क्या होगा, तो ये हूबहू जो नोट्स दिए हैं आप लोगों का उस नोट्स में हूबहू दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है के क्रॉस जे माइनस में आई के बराबर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह रहा है के क्रॉस जे, इस क्वेश्चन में कह रहा है के क्रॉस जे का मान क्या होगा, तो के क्रॉस जे का मान यहाँ पर सर्कल रूल से निकाल लेते हैं। तो ये रूल होता है आई, यहाँ पर ये आई नहीं है जे बना है भाई, आई जे और के, ठीक है। तो कह रहा है के क्रॉस जे, तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस में आई, तो माइनस यहाँ पर आई इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जे माइनस में जे बना, यहाँ पर आई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई मैं बना देता हूँ, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आई इसका आंसर आ जाता है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए